हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का चौथा प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। एक हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। केवल हमें एक ही कोण का मान दिया गया है, वो है 80। बाकी आपको जो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं, गुण होते हैं, उस आधार पर आपको सब कुछ निकालना है। बाकी कोणों के मान एक्स वाई और जेड के मान। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर 80 है। 80 का आसन्न कोण क्या है, आपका x है। और आपको पता है कि आसन्न कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में समपूरक होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब अगर आसन्न कोणों को दोनों को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम इस प्रश्न को हल करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y का मान ऐसे निकल आएगा। या फिर आप आसन्न कोण से भी आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे सरल है उसको लगाएंगे कि जो हमारा सम्मुख कोण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो जो 80 है वो y का मान भी होगा 80। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है मतलब जो हमारा कोण 80 है वो इसका सम्मुख कोण क्या है, y है। मतलब y बराबर क्या निकलेगा यहां पर 80। तो यहां पर हम लिखेंगे y बराबर 80 डिग्री। यही आपको निकालना था। किस आधार पर, सम्मुख कोणों के आधार पर। आपको y बराबर क्या पता चल गया 80, क्योंकि y किसका सम्मुख कोण है, इस वाले कोण का। तो इसका मान 80 है तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही हमने लिख लिया। अगर हम बात करें कि ये वाला x कैसे हम पता कर पाएंगे, x का मान कैसे पता करेंगे, तो याद रखो ये आसन्न कोण किसका है, इस वाले y का भी आसन्न कोण है और इस 80 का भी आसन्न कोण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस आधार पर निकाल लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 80 है, यहाँ पर केवल 80 है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो हमने वही लिख लिया। समपूरक का मतलब ये होता है कि अगर दोनों आसन्न कोणों को जोड़ा जाए तो उनका माप किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो हम यही यहां पर करेंगे कि जो हमारा कोण 80 है, अगर हम इसको जोड़ें 80 प्लस x को जोड़ें तो इसका माप कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। यही हमारा क्या है, समपूरक का नियम है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, तो दोनों क्या है, एक समपूरक है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 80 के 180 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। 180 माइनस 80 बराबर में x बराबर क्या निकलेगा आपका 100 डिग्री। क्या निकलेगा 100 डिग्री। x बराबर भी आपका क्या निकला 100 डिग्री। 100 डिग्री निकला आपका x बराबर। अगर बात करें हम कि जो z है इसका मान क्या होगा, तो अगर बात करें हम z के मान की, तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो 80 कोण है इसका संगत कोण है z। 80 का क्या है, संगत कोण है z। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सर्वांग समता के नियम के अनुसार संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां पर वही लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के संगत कोण की माप, संगत कोण की माप बराबर होती है। अतः
इसका संगत कोण क्या है, जेड है। अतः यहां पर भी अतः लिख दो आप, यहां पर अतः, यहां पर भी लिखो अतः, और यहां पर भी अतः लिख के हमें इसको जोड़ करेंगे। अतः समांतर चतुर्भुज के संगत कोण की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा z बराबर क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि ये वाला हमारा, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। अगर इसका मान 80 है तो इसका मान भी क्या होगा, 80 होगा। अतः z बराबर 80 डिग्री, z बराबर क्या आया, 80 डिग्री या 80 अंश, इसको डिग्री या अंश बोल सकते हैं। अगर बात करें तीनों, जो हमारा तीनों आंसर आए वो कौन कौन से आए, देखिए यहां पर इसका मान क्या आया, 80 डिग्री। तो जो x बराबर आया आपका वो क्या आया आपका, 100 डिग्री। y बराबर क्या आया आपका, 80 डिग्री। और z बराबर क्या आया आपका, 80 डिग्री। इस तरह आपके तीनों आंसर हैं। तो आप इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।